सभी लोगों को प्रणाम। बताना चाहेंगे या सभी लोगों को पता होगा कि एक दुखद समाचार है और इंडो चाइना जो बॉर्डर पे जो तनाव चल रहा है, सब लोगों को खबर होगा कि 20 हमारे बहादुर जवान जो है शहीद हो गए हैं। सबसे पहले मैं भारतीय सेना को सलाम करता हूं और जो हमारे भाई जवान बहादुर जवान जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। और इस दुख के घड़ी में उनके परिजनों परिवार के साथ हम मजबूती के साथ हमारी पार्टी मैं स्वयं खुद खड़े हैं। लगभग जो है आंकड़ा जो है लगभग 4-5 जो जवान हैं वो शहीद हुए हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय सेना पर हम लोगों को गर्व है और भारत की सेना इंडियन आर्मी जो है उनकी बदौलत हम सब लोग चैन की नींद सोते हैं। हमारा देश सुरक्षित है, सीमा सुरक्षित है। जो बलिदान हमारे भाइयों ने दिया है, इसको हम लोग भूलेंगे नहीं। और मुझे पूरा भरोसा है भारतीय सेना पर कि इसका करारा जवाब वो देना जानती है। पूर्व में भी जब भी भारत पे खतरा मंडराया है तब हमारे भारतीय सेना ने, देश के सपूतों ने बहादुरी से करारा जवाब दिया है। हमारी बात भी हुई है शहीद के परिजनों से और हमारे पार्टी के लोग भी हमने निर्देशित किया कि वहाँ पहुँचे, पूरी तरीके से मान सम्मान के साथ या जो हम सबों से हो सकता है उनके लिए वो हम करें। निश्चित तौर पे हमारी पार्टी खड़ी रहेगी और जो सहयोग उनके परिजनों को मदद होगी वो हम लोग मिलकर के करेंगे। इसमें मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि काफ़ी दिनों से तनाव चल रहा है। हालांकि मैं इस पक्ष का नहीं हूँ कि युद्ध हो, लेकिन कोई बार बार अगर आंख दिखाता है तो उसको जवाब भी मिलना चाहिए। इसमें भारतीय सेना जो निर्णय लेगी उसके साथ हम हमारी पार्टी खड़े रहेंगे और जो भारत की सरकार निर्णय लेगी उसके साथ हम खड़े रहेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से इतना ही कहेंगे कि भारत की सेना को और मजबूत करें और मजबूती के साथ जवाब जो है वो मिलना चाहिए। कोशिश होनी चाहिए शांति के तरीके से, अगर बातचीत हो जाए, समस्या का हल निकल जाए तो बेहतर है। लेकिन फिर भी अगर बात नहीं मानती है, बार बार अगर चाइना अगर आंख दिखाता है तो इसके लिए भी ठोस कदम उठाना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। निसंदेह भारत की सेना जो है वो करारा जवाब देना जानती है, लेकिन हम लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि लगातार आखिर भारत के पड़ोसियों के साथ केवल पाकिस्तानी नहीं बल्कि चाइना हो, सिर्फ इन दोनों की बात नहीं बल्कि और जो हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं, पड़ोसी जो मुल्क हैं, चाहे बांग्लादेश हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, मॉरिशस हो, संबंध कहीं ना कहीं से बिगड़े हैं। अब इस पे
भारत सरकार को विचार करना चाहिए कि कैसे जो है चीज़ों का हल निकले, क्योंकि भारत जो है पहले से ही गरीबी से लड़ रहा है, कोविड-19 से लड़ रहा है, बेरोजगारी से लड़ रहा है। और इस समय जो चाइना ने जो कदम उठाया है बेहद ही निंदनीय है और ये तनाव की स्थिति पैदा हुई है। हमें सूचना मिली कि 2:45 पे पटना में शहीदों का जो है बॉडी आएगा। हम आनन फानन में बिना सोचे समझे हम पटना की एयरपोर्ट पे पहुंचे। लगातार कोशिश करते रहे कि अधिकारियों से सूचना मिले कि कितने बजे जो है हमें जो प्लेन जो है जिस विशेष विमान से उनकी डेड बॉडीज को आना है। संपर्क नहीं हो पाया किसी भी कारण से, लेकिन हम जो है आनन फानन में पटना एयरपोर्ट पे पहुंचे तो वहां जाकर के पता चला कि थोड़ा विलम्ब है आने के लिए। मैं खुद जाकर के जो है श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। और अभी पता चला है कि 5 या 6 बजे के आसपास जो है जो जवान हमारे शहीद हुए हैं उनका पार्थिव शरीर जो है वो आएगा। मैं खुद वहां रहूंगा उनके सम्मान के लिए और हमारी कोशिश है कि जो संभव मदद हो सके उनके परिवार के लोगों का वो हम कर सकें। इसमें सर्वदलीय बैठक भी शायद बुलाई गई है। तो हमारा पार्टी का स्पष्ट मानना है कि हम लोग जो है एक साथ जो है, अगर देश की सुरक्षा पे सवाल खड़ा होता है तो एक साथ मजबूती के साथ खड़े हों, भारतीय सेना का सहयोग करें और भारत की सरकार का जो निर्णय हो, जो कदम उठाना हो, उसमें हम लोग साथ खड़े रहेंगे। और बिहार रेजिमेंट के लोग थे जो शहीद हुए हैं और जहाँ तक हमें जानकारी मिली है एक सहरसा के बेटा थे, एक बीटा के बेटा थे, एक मोहिद्दीन नगर के बेटा थे और भी जानकारी धीरे धीरे अभी स्पष्ट नहीं है। वो जैसे जैसे आएगा वो पता चलेगा। लेकिन आज आप लोगों को बस इतना ही कहना चाहते हैं कि बहुत ही दुखद न्यूज़ है। लगातार सीमा पर तनाव चल रहा है। इस वजह से हम लोग मर्माहत हैं कि बिहार के लोग जो हैं शहीद हुए हैं और सब लोगों को मिलकर के उनका जो बलिदान है वो बेकार ना जाए, इसके लिए हम लोग भारतीय सेना के साथ खड़े हैं। पूरी तरीके से सम्मान है भारतीय सेना के लिए। स्वतंत्र होकर के मजबूती के साथ भारत की सेना ज़रूर जवाब देगी, ये हम लोगों का विश्वास है। देश पे कोई आंच ना आए, इसके लिए जो करना पड़े वो हर एक तरीके से हम लोग तैयार हैं। तो ज़्यादा कुछ ना करके उनको नमन करते हैं और जब 5-6 बजे जब उनकी पार्थिव शरीर आएगी तो मैं खुद जो है वहाँ जा कर के करूँगा। तो इसीलिए हम सोचे आप लोगों को फेसबुक के माध्यम से सभी लोगों को सूचित करें कि जो घटना हुई है उसकी कितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और जब परिजनों से बात हो रही थी, काफ़ी एक्सप्लेन नहीं कर सकते, अपने शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते जो पीड़ा हमको हो रही थी। और अभी अचानक से ऐसे सब कुछ हुआ। बस इस मौके पे परिजनों का मनोबल ऊपर रहे, ऊंचा रहे। सब लोग जो हैं उनकी सहायता करें। हम लोग खड़े हैं
इस दुख के घड़ी में देश के लिए उन्होंने अपने बेटा भाई को खोया है, बस उसका बलिदान जो है वो बेकार ना हो। इसलिए ज़्यादा कुछ ना कह करके मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करूँगा। गर्व है हमें भारतीय सेना पर। जय हिंद।